नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। तारीख आज हो गई है 25 मार्च 2023। दिन है शनिवार, हिंदी तिथि चैत्र मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर से दबा दे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो उससे पहले जान लेते हैं आज के दिन का महत्व। तो आज चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन है। नवरात्रि का चौथा दिन देवी कुष्मांडा की पूजा को समर्पित है। नव दुर्गा का चौथा रूप देवी कुष्मांडा है। वह कुष्मांडा को में कु का अर्थ होता है थोड़ा, और उष्मा का अर्थ होता है ऊर्जा, और अंडा का अर्थ होता है लौकिक अंडा। या पूरे ब्रह्मांड को एक लौकिक अंडे के रूप में दर्शाया गया है और माना जाता है कि देवी अपनी दिव्य मुस्कान से अंधेरे को समाप्त करती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो पहली बड़ी खबर देखिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, डीए में अब 4% हो गया है इजाफा। केंद्रीय कर्मचारियों की होली के बाद मौज हो गई है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। दरअसल महंगाई भत्ते को 38% से बढ़ाकर 42% कर दिया गया है। महंगाई भत्ते में ये जो बढ़ोतरी है जनवरी 2023 से लागू होगी। वही पिछले 6 महीने यानी जुलाई से दिसंबर के बीच उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बीच महंगाई का आंकड़ा जो है 4.4% बढ़ा, इसलिए इसमें 4% का इजाफा हुआ है। अब 42% की दर से जो है महंगाई भत्ते का भुगतान होगा। जनवरी से पहले तक उन्हें 38% की दर से जो भुगतान हो रहा था। भाई महंगाई भत्ते यानी डीए को सिफारिशों के मुताबिक बढ़ाया जाता है। वही श्रम ब्यूरो उपभोक्ता सूचकांक मूल्य जो है CPI-IW उसके आधार पर इसका कैलकुलेशन करता है और महंगाई किस अनुपात पर बढ़ी है इसी अनुपात से महंगाई बता दिया जाता है और हर 6 महीने में से रिवाइज किया जाता है। वही डीए की कैलकुलेशन बेसिक वेतन के आधार पर की जाती है। डीए में बढ़ोतरी से कर्मचारियों की जो टेक होम सैलरी है वो बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पर केंद्रीय कर्मचारी की हर महीने अगर 25,500 रुपये बेसिक वेतन उसे मिलता है, 38% से उनका महंगाई भत्ता 9,790 रुपये था। अब उसे बढ़ाकर यहाँ पर 42% कर दिया गया है, तो अब 10,710 रुपये से मिलेंगे। तो यहाँ पर अब उनके वेतन में यहाँ पर 1,020 रुपये की बढ़ोतरी जो है हर केंद्रीय कर्मचारी के वेतन में हो जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो टैक्स पेयर्स के लिए खुशखबरी। टैक्स पेयर्स को सरकार ने दी है एक और राहत। अब 7 लाख से अधिक की इनकम पर भी नहीं लगेगा टैक्स। बजट 2023 में सरकार ने नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत देते हुए इनकम टैक्स में बदलाव किया था। वही सरकार ने न्यू टैक्स रिजम के साथ लोगों को राहत दी है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजम में बदलाव करते हुए 7 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया था। वही सरकार ने न्यू टैक्स रिजम जो है रिजिम उसमें यहाँ पर बदलाव करते हुए 7 लाख रुपए तक इनकम को टैक्स से बाहर रखा है। अब सरकार ने एक और राहत टैक्स पेयर्स को यहाँ पर दी है। दरअसल फाइनेंशियल बिल 2023 के तहत 7 लाख रुपए से अधिक की आय पर भी टैक्स को छूट दी गई है। आप ये सोचे कि सरकार ने स्लैब में बदलाव किया है तो टैक्सेबल इनकम में बदलाव किया है, तो हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सरकार ने केवल उन लोगों को मामूली राहत दी है जिनकी आय 7 लाख रुपए से थोड़ी बहुत अधिक है। दरअसल लोकसभा में फाइनेंस बिल 2023 को मंजूरी यहाँ पर दे दी गई। संशोधन के बाद नए टैक्स रिजिम है उसके तहत यहाँ पर टैक्स पेयर्स को थोड़ी राहत मिली है। नया नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई राहत के बारे में विस्तार से जानकारी देते बताया कि नए टैक्स रिजिम के तहत अगर किसी टैक्स पेयर की वार्षिक आय 7 लाख रुपए होती है तो उन्हें टैक्स नहीं देना होता है, वो टैक्स से बाहर है। लेकिन अगर किसी की इनकम 7,100,000 रुपए और हो जाए तो उस टैक्स स्लैब के तहत कैलकुलेशन के बाद 25,010 रुपए यहाँ पर देने होंगे। यानी इनकम में मात्र 100 रुपये बढ़ जाने पर टैक्स पेयर को 25,100 रुपये टैक्स यहाँ पर देना पड़ता है। वह सरकार ने ऐसे ही टैक्स पेयर को मामूली राहत दी है ताकि उन लोगों को राहत मिल सके जिनकी इनकम टैक्स फ्री आय के फ्री जो आय है उसके दायरे में यहाँ पर थोड़ी अधिक है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो राशन कार्ड वालों के लिए बड़ी खुशखबरी देखिए, सरकार ने किया है सबसे बड़ा ऐलान। अब 30 जून तक मिलेगा फायदा। राशन कार्ड होल्डर्स के लिए बड़ी खबर। दरअसल सरकार ने आधार और राशन कार्ड को जोड़ने की जो तारीख है उसे आगे बढ़ा दिया, यानी आधार राशन कार्ड को लिंक कराने की तारीख को आगे बढ़ा दिया। अब दोनों को लिंक कराने का समय जो है 30 जून तक मिलेगा। वह इस तारीख की प्रक्रिया को पूरा किया जा सकेगा, यानी 30 तारीख तक से प्रक्रिया को पूरी किया जा सकता है। बता दें आपको अभी तक आधार और राशन कार्ड को जोड़ने की आखिरी तारीख 31 मार्च थी। वही खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जो है अभी जारी कर दिया है।
दरअसल केंद्र सरकार ने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख को एक बार फिर बढ़ा दिया है। पहले ये समय सीमा जो है 31 मार्च थी, अब इसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। मतलब यह कि आप अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से 30 जून तक लिंक करवा सकते हैं। सरकार का मानना है कि राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के बाद यह सुनिश्चित करना आसान हो जाएगा कि सभी जरूरतमंदों को उसके हिस्से का खाद्यान्न मिल रहा है। बता दें आपको कि सरकार ने इससे पहले भी यहाँ पर इस सीमा को आगे बढ़ाया है। सरकार ने पहले इसे काम के लिए 31 दिसंबर का समय दिया था, जिसके बाद इसको 31 मार्च तक बढ़ाया गया था। वही राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का काम जो है 30 जून 2022 तक, यहाँ पर 2023 तक किया जा सकता है। जब से सरकार राशन कार्ड को वन नेशन वन राशन कार्ड का सरकार ने जब से ऐलान किया है, तब से इसे आधार से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। आधार से लिंक करने से सरकार जो है भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर लगाम लगाने की तैयारी भी कर रही है। इससे प्रवासियों को बड़ा फायदा होगा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अस्थायी कार्यस्थल पर राशन से वंचित है। इन दोनों के जुड़ते ही ऐसी आबादी यहाँ पर कहीं से भी यहाँ पर राशन का फायदा जो है वो ले सकेगी। यानी कहीं भी अगर बाहर भी जाते हैं आप, तो वहाँ से जो आपका जो फ्री राशन है उसका फायदा आप ले सकते हैं। बात करते हैं अगली खबर की। तो 1 अप्रैल से ऑनलाइन गेम खेलना पड़ेगा महंगा, लागू होने जा रहा है नया नियम। 1 अप्रैल से ऑनलाइन गेमिंग के लिए यहाँ पर बड़ी खबर है। दरअसल 1 अप्रैल से जो गेमिंग है वो आपको महंगी होने जा रही है। दरअसल ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन पर टैक्स डेडिकेट एड सोर्स या फिर TDS अब जो है 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। इससे पहले 1 जुलाई 2023 से लागू करने का प्रावधान था। इससे पहले यहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के धारकों ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो है CBDT और प्रधानमंत्री कार्यालय PMO है उसने यहाँ पर सेक्टर पर TDS और GST में प्रस्तावित बदलाव का विरोध यहाँ पर किया था। वही 23 फरवरी को 3 ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी संस्थाओं, जिनमें यहाँ पर EGF और AIGF और FFS शामिल है, उन्होंने CBDT है उसको TDS व्यवस्था को बदलाव पर दोबारा विचार करने को लेकर चिट्ठी लिखी थी। ये जो है 1 अप्रैल से लागू होने हैं। वैसे पहले 9 फरवरी को PMO को एक चिट्ठी लिखी गई थी। उसमें ऑनलाइन गेमिंग को गैम्बलिंग और हॉर्स जो रेसिंग है और कसिनो से ना जोड़ने की अपील की गई थी। इन सेक्टर्स पर GST की सबसे ज्यादा दर जो है 28% दर लगती है। इसे यहाँ पर चीन टैक्स कहा जाता है। वही मौजूदा समय में ऑनलाइन गेमिंग की कंपनियां उसको हर ट्रांजेक्शन पर 10,000 रुपये से ज्यादा इनाम जीतने पर 30% TDS चार्ज करना होता है। जहां 10,000 रुपये की सीमा पर 10,000 रुपये की सीमा जो है 1 अप्रैल से बनी रहेगी। वैसे अहम बात यह है कि ये नियम जो है यूएस की सालाना कमाई पर लागू होगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो देश में बढ़ रहा है कोरोना का खतरा। इन 3 राज्यों में पॉजिटिविटी रेट पहुंची है 8 से ज्यादा। देश में कोरोना वायरस जो एक बार फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। बीते 24 घंटों में भारत के अंदर कोरोना के मामले जो 1249 सामने आए हैं, वही एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर भारत में लगभग 8,000 के आसपास हो गई, यानी 7,927 हो गई है। वही पॉजिटिविटी रेट में बढ़कर 1.9% हो गई है। देश के 4 राज्यों में वायरस तेजी से पसार रहा है। इन राज्यों में महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक शामिल है और गुजरात इसमें शामिल है। हालांकि इनमें से किसी भी राज्य में कोविड से मौत के आंकड़े अभी यहाँ पर मौत के बड़े नहीं है, लेकिन कुछ राज्यों में यहाँ पर पॉजिटिविटी रेट तेजी से बढ़कर 8% से अधिक हो गया है। वही WHO के मुताबिक 5% से ज्यादा जो पॉजिटिविटी रेट जो होती है वो चिंताजनक होती है। ऐसे में वायरस का प्रसार का खतरा बढ़ जाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश और गोवा में पॉजिटिविटी रेट जो है 8% से भी ज्यादा है। वही इन राज्यों में ओमिक्रॉन की जो XBB जो है 1.16 के सब पर का केस जो है वो बढ़ रहे हैं, यानी जो XBB वेरिएंट है उसके मामले बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में इस वेरिएंट के सबसे अधिक केस दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र में 105 और कर्नाटक में 57 जो नए केस है जो इस वेरिएंट के आए हैं। ये जो नया वेरिएंट जो है बहुत ही खतरनाक है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर है ट्विटर यूजर्स के लिए बुरी खबर। 1 अप्रैल से ब्लू टिक हटाएगी कंपनी, सभी को अब करना होगा भुगतान। ट्विटर ने घोषणा किया कि वह 1 अप्रैल से यूजर्स के अकाउंट से ब्लू चेक मार्क को हटाना शुरू कर देगी। इसका असर आपकी जेब पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि कंपनी वेरीफाइड अकाउंट के लिए दुनिया भर में सब्सक्रिप्शन मॉडल शुरू कर दिया है। यही नहीं, वेरिफिकेशन वाला नीला निशान जो है हटा सकती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में कंपनी ने कहा है कि 1 अप्रैल से ट्विटर दुनिया भर के जो भी लोग जिनके फ्री में जो ब्लू टिक लगे हुए हैं उनको यहाँ पर समेटने की प्रक्रिया शुरू करेगी। इसके साथ ही सभी लेगेसी जो वेरीफाइड अकाउंट है उनसे ब्लू टिक हटा दिया जाएगा। हालांकि फ्री ब्लू टिक वाले पैसे देकर ब्लू टिक से यहाँ पर जो है वो ब्लू टिक की जो सेवा है वो लेते रहेंगे, यानी उनका ब्लू टिक बना रहेगा। लेकिन जो लीगली जो वेरीफाइड टैग जो है वो उसे हटा लिया जाएगा। बता दें आपको कि ट्विटर के मालिक बनने के बाद एलोन मस्क ने ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन पेश किया था, जो कि एक शुल्क आधारित सेवा है। ट्विटर ब्लू की सेवा
लेने वाले यूजर्स को लंबी पोस्ट करने की सुविधा मिलती है। इसके अलावा ब्लू टिक मिलता है, साथ ही यहाँ पर ट्वीट एडिट करने के इसमें ऑप्शन जो है आपको उसमें मिलता है। वही एलोन मस्क ने फ्री टिक वाले जो ब्लू टिक है उनको हटाने की बात यहाँ पर कही है। भारत में ट्विटर ब्लू के मोबाइल प्लान के लिए यूजर्स को जो है 900 रुपये का भुगतान करना होगा, जबकि वेब वर्जन के लिए 750 रुपये का शुल्क देना होगा। इस बीच एलोन मस्क ने हाल में फ्री अकाउंट में एसएमएस आधारित जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है उस फीचर को भी यहाँ पर हटा दिया है। ऐसे में अगर आप ट्विटर अकाउंट के लिए ब्लू टिक चाहते हैं तो आपको हर महीने कम से कम 750 रुपये तक चुकाने होंगे, अन्यथा आपके अकाउंट से जो ब्लू टिक है वो हटा दिया जाएगा। बात करते हैं अगली खबर की, तो मध्य प्रदेश में बनेगा युवा आयोग। परीक्षण के दौरान हर महीने सरकार देगी 8,000 रुपये। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने युवाओं का दिल जीतने का बड़ा दावा किया है। दरअसल जहां युवा आयोग बनने का ऐलान किया गया है, वहां अगले साल युवा बजट बनाने के साथ साथ परीक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को हर महीने 8,000 रुपये देने का वादा भी किया गया है। दरअसल बात यह है कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की शहादत दिवस पर राजधानी भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में यूथ पंचायत का आयोजन किया गया। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में राज्य स्तरीय युवा आयोग का पुनर्गठन 5 अप्रैल तक किया जाएगा। वही अगले वर्ष युवा का जो बजट है वो बनाया जाएगा। ये मॉनिटरिंग यहाँ पर की जाएगी और युवा कल्याण पर कितनी राशि किन किन योजनाओं में आवंटित की गई है उन पर भी उतना ही कार्य यहाँ पर किया गया है। वही मुख्यमंत्री चौहान ने प्रदेश में यहाँ पर मुख्यमंत्री युवा कौशल कमाई योजना लागू करने की घोषणा की। इस योजना में लर्न और अर्न के अवसर यहाँ पर मिलेंगे। वह बजट में इसके लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान किया गया। योजना में 1 जून से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होगा और विशेष रूप से विकसित पोर्टल पर आवेदन किया जाएगा। वही योजना में उद्योग सेक्टर और चार्टर्ड अकाउंटेंट और ट्रेड इंडस्ट्री 4.0 से जुड़ी टेक्नोलॉजीज जैसे सेक्टर युवाओं को ट्रेनिंग के लिए योग्य प्रशिक्षणों से जोड़ा जाएगा। युवाओं को हर माह कम से कम 8,000 रुपये जो है वो दिए जाएंगे। 1 जुलाई से ये योजना जो है वो एमपी के अंदर लागू हो जाएगी।